हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आपको ये लग रहा है ना कि भारत का तटीय राज्य में सर क्या बताएंगे? अरे इसमें नया अपडेट आया है जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर आप हमारी इस वीडियो में बने रहेंगे तो मैं सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। पहले तो आपको ये समझना है कि तट किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हमारा यह तट जो देख रहे हैं ना, यह गुजरात से लेकर, ये पानी ही इलाका है ना, हम सारी चीजें बताएंगे। ये गुजरात से लेकर चलते जाइए, ये आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक यह तट ही तट है। और पानी से लगा हुआ कौन सा राज्य है उसी को हम क्या बोलते हैं? तटीय राज्य बोलते हैं। तो पानी से लगने का मतलब आपको यह भी समझना है कि जो भारत है, तो भारत के चौहद्दी निकाल लेते हैं कि भारत के पूरब में क्या था, भारत के पश्चिम में क्या है, भारत के उत्तर में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है। ये पहले तो सारी चीजें डिटेल्स जान लें तो आपको ये भी ज्ञान होगा कि यह बताइए, यह रीजनिंग में आप पढ़े होंगे कि यह दिशा का ज्ञान होता है। भारत ऊपर क्या बोला जाता है? उत्तर दिशा। नीचे क्या बोला जाता है? दक्षिण दिशा। इधर क्या है जी? पूरब दिशा। इधर क्या है? पश्चिम दिशा। पहले तो दिशा का आपका ज्ञान हो जाए। उसके बाद भारत के इधर वाले इलाकों को क्या बोलते हैं जी? पूर्व दिशा बोलेंगे। इधर वाले इलाकों को क्या बोलेंगे? पश्चिम बोलेंगे। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिण बोलेंगे। और इधर वाले को क्या बोलेंगे? उत्तर बोलेंगे। पहले तो यह ध्यान रखना है। भारत के पूरब में क्या है जी? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी का नाम सुने होंगे ना। यह पानी ही पानी है। क्या है जी? यह पानी ही पानी है। तो पहली बात है, पानी से कोई भी भारत का अगर राज्य लगा होगा तो निश्चित है जहां लगा होगा उसी को क्या बोलेंगे? तट बोलेंगे। ठीक। उसी तरह से इधर वाला पश्चिम वाला जो इलाका है, यह गुजरात से लेकर यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल वाला इलाका है, यह सब पानी ही पानी है। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से राज्य लगा है। गुजरात तटीय राज्य है, महाराष्ट्र तटीय राज्य है, गोवा तटीय राज्य है, कर्नाटका, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यह कुल कितने हैं? 9 ऐसे तटीय राज्य है। तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। अगर यहाँ से एग्जामिनर आपसे अगर प्रश्न पूछ दे, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सर इसके बाद आप क्या बताएंगे। अगर ये प्रश्न पूछ दे एग्जामिनर कि बताओ जी पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, अब यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं? बताइए पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या। पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पश्चिमी हम तटीय राज्यों की संख्या जान लेते हैं। पश्चिमी तटीय राज्य, पश्चिमी तटीय राज्य बताइए अगर आपको याद होगा। राज्य की संख्या बताइए, पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये पश्चिम वाला इलाका है ना, अभी हम आपको बताए थे डायग्राम पे। यह गुजरात है। पहली बात क्या है जी? गुजरात। नोट करते जाइए, गुजरात। दूसरा क्या है तटीय राज्य बताइए? गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद महाराष्ट्र के बाद तीसरा क्या होगा? गोवा। क्या होगा? गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक, ये कर्नाटक है। उसके बाद ये क्या है? केरल। उसके बाद चौथा क्या होगा जी? कर्नाटक। कर्नाटक। उसके बाद पांचवा क्या होगा? केरल। ठीक। अब यह हो गया ना, पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो गई जी? 5 हो गई। कौन कौन से हो गई? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल हो गया। उसी तरह से अगर पूर्वी तटीय राज्य की संख्या पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे जी? पूर्वी तटीय राज्य, राज्य की संख्या अगर पूछ दिया जाए, अगर संख्या पूछ दिया तो पहले तो संख्या काउंट कर लेते। कोई ये रटुआ रटंत नहीं करना है, सीधे आप डायग्राम पर देखिए कैसे। कर्नाटक हो गया ना, यह क्या बचा? तमिलनाडु। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो सीधे ये पूरब में है ना इलाका, तो इसीलिए इसको पूर्वी तटीय राज्य बोलते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा जी? तमिलनाडु। तमिलनाडु। दूसरा क्या हो गया जी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तीसरा क्या हो गया? उड़ीसा। और उसके बाद चौथा क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। अब बताइए जी, यहाँ 5 पश्चिमी तटीय राज्य हो गए और यहाँ पे 4 पूर्वी तटीय राज्य हो गए। तो टोटल तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 9 नहीं आ गई? 9 तो आ गई। अब इसमें क्या एक बड़ा परिवर्तन हुआ है आप यह जान लीजिए। 1970 में, 1970 में इस तटीय राज्य की लंबाई कुल मापा गया था।
तटीय राज्य की लंबाई मापा गया था, जिसमें ये तो भारत के मुख्य भूमि जो लगा है वो तो तटीय राज्य है ही साथ आप यह भी देखे होंगे, यह क्या है आपको पता है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी भी तो तट की ये लंबाई है ना, इसकी लंबाई को भी मापा गया था। आप यहाँ देखेंगे तो आपका यहाँ पे लक्षद्वीप है, जो यहाँ लक्षद्वीप आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे दमन दीव है, क्या है जी, दमन दीव है। उसके बाद यहाँ पे पांडिचेरी है, ये भी तो तट है ना। तो उस समय 1970 में जो लंबाई मापा गया था, तो टोटल इस तटीय राज्यों की लंबाई जो मापा गया था यहाँ तक, यानी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, तो निकल कर आया था 7516 दशमलव समथिंग, यानी 7516 आप याद रखिएगा, यानी 7516 किलोमीटर। कितना? 7516 किलोमीटर। लेकिन जो 23-24 में जो आंकड़ा निकल कर आया है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया है। अब पूछेंगे कि कैसे सर, भारत की लंबाई बढ़ गई क्या, कैसे बड़ा परिवर्तन? तो उस समय जो हम लोग की मापने की जो तरीका था इसमें बड़ा बदलाव आया है। इस समय जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको मापते थे तो एकदम सीधे माप लिए थे, ठीक, लेकिन अब बड़ा परिवर्तन हुआ, इसमें बहुत सारा डेल्टा बना है, बहुत सारा एस्चुअरी का निर्माण हुआ है। तो अब हम लोग मापे हैं तो टेढ़ी मेढ़ी नापे हैं, मतलब यहाँ से अंदर भी गए हैं, जैसे जैसे इसकी भू आकृति बनी है, यानी भारत की जैसी जैसी भू आकृति बनी है उसके अकॉर्डिंग हम माप लिए हैं। तो बताइए जी, एक थोड़ा सा उसमें उसके डाटा में परिवर्तन आएगा ना। हम कहें कि जैसे मान के चलिए कि कोई सड़क इस तरह से है, यहाँ से शुरू कर यहाँ आ गए, लेकिन अगर यही सड़क थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो, मापना हो और यहीं पे पहुंचाना हो, तो एक इसकी लंबाई बढ़ जाएगी कि नहीं? तो वही शुरुआती दौर में सीधे स्केल से मापा गया था, इसलिए उस समय लंबाई कम थी 75 से 16। लेकिन अब जैसी भारत की आकृति बनी है उस तरह से मापा गया है, एस्चुरी बनी है या सरक्रिक बना है, जो भी वगैरह बना है, तो मत जैसी भारत की भू आकृति है उसके अकॉर्डिंग उसको मापा गया है, इसलिए बड़ा परिवर्तन आया है। तो पहले तो 75-16 है ना, अब कितना बड़ा परिवर्तन आया है इस चीज को थोड़ा सा जान लेते हैं। इस चीज को जानेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है। तो बताइए, ये परिवर्तन है कि 75 से 16 है ना, ध्यान दीजिए अभी बता रहे हैं 75 से 16 में क्या बड़ा परिवर्तन आ गया, क्योंकि एग्जाम में यही तो सारे प्रश्न बनेंगे। तो 75-16 था ना, 75-16 था। अब कितनी लंबाई हो गई है वर्तमान में, यह चीजें ध्यान रखिए। वर्तमान में तटीय राज्य की लंबाई कितनी हो गई? वर्तमान में तटीय राज्य की लंबाई, तटीय राज्य की लंबाई हो गई है 11,098, 1198, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,098 कितनी हो गई है? 11,098 हो गई है। पहले 7,516 थी, अब कितना हो गई है? 11,098 लंबाई हो गई है। बड़ा परिवर्तन आ गया ना, लगभग कितना परसेंट? 47.6% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। सीधे अब 75 से 16 से आपका कितना हो गया? 11,098 हो गया, तो 47.6% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि प्रश्न ये बनता है कि सबसे लंबा तटीय राज्य कौन सा है? आपको पता है ना, यहाँ से गुजरात शुरू करेंगे फिर अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, इसी तरह से करते करते इसकी लंबाई कुल कितनी हो जाती है? ये इसकी लंबाई सबसे अधिक बढ़ जाती है जी। तो इसका 1200 समथिंग है, 1200 समथिंग है इसकी लंबाई। थोड़ा अलग अलग किताबों में, बुक्स वगैरह में अलग अलग देता है, लेकिन जो लेटेस्ट डाटा है उसको हमें याद रखना है कि लेटेस्ट डाटा कितनी है इसमें? 2340 है जी। कितना? 2340 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2340 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक चीज ध्यान रखना है, पहले 1200 समथिंग लंबाई थी इसका, अब यह बढ़कर कितना हो गया? 2340। अब कैसे बढ़ गया? गुजरात बढ़ा नहीं, हमने बताया ना कि मापने का तरीका पहले इस तरह से लेकर सीधे डायरेक्ट इस तरह से माप दिया जाता था। अब जितना जैसी आकृति है उसी तरह से मापेंगे तो लंबाई में थोड़ा सा वृद्धि होगी ना। तो उसी तरह से सबसे बड़ा परिवर्तन किस में आया है? गुजरात में। और उसके बाद किस में परिवर्तन आया है? पश्चिम बंगाल वाले में, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी नदियां क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो भारत की भू आकृति को क्या करती हैं? कई तरीके आकृति बना देती हैं, इसलिए उसकी लंबाई को मापना थोड़ा सा क्या हो गया? कठिन हो गया। चाहे जिस मापन से हम मापते हैं, चाहे जो आकृति के अनुसार अगर मापेंगे तो बड़ा परिवर्तन होगा है। उसी तरह से इधर भी नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, यहाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यहाँ की भी भू आकृति उसी तरह से बनी हुई है, इसलिए लंबाई में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है।
ध्यान दीजिएगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन गुजरात में हुआ है। उसके बाद किस में हुआ? पश्चिम बंगाल वगैरह में हुआ है। तो आपने इस वीडियो में क्या देखा कि भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या कुल कितनी? 9। पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या 5। पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या कितनी? 9। सबसे बड़ा तटीय राज्य वाला कौन सा राज्य है? तटीय लंबाई वाला राज्य गुजरात है। सबसे कम वाला अगर प्रश्न पूछ देगा तो क्या है? गोवा। सबसे कम अगर तटीय राज्य बनाता है तो कौन बनाता है? गोवा। अगर वही प्रश्न बन जाए कि दूसरे नंबर पर तटीय राज्य, प्रश्न पहला न पूछे, क्योंकि एग्जामिनर के मन के ऊपर है ना, प्रश्न कैसे पूछ देता है। अगर प्रश्न पूछ देगा दूसरे नंबर वाले तटीय राज्य की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य की है, तो किसकी है? ये आंध्र प्रदेश का। देख रहे हैं ना, आंध्र प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है? ये आंध्र प्रदेश है। तो ये चीजें तो नहीं मापी जाएगी, ये तो अंदर का भूभाग है, ये वाला मापा जाएगा। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको नहीं मापी जाती हैं। ये तटीय राज्य की लंबाई है। इसलिए दूसरे नंबर पर किसका बारी आ जाता है जी? ये चीजें हैं। आपने देख लिया ना, भारत के तटीय राज्य में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इन सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है, क्योंकि किसी न किसी आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, ताकि हमें भी एक ऊर्जा मिले, ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊं। अगर लगता है कि हमें किसी चीज़ में बताने में दिक्कत हो रही है या मेरी बातों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमें सुझाव दें कि हम और क्या परिवर्तन अपने अंदर ला सकते हैं। धन्यवाद।